नमस्कार दोस्तों, कैसे आज सभी लोग। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है फिर से। आज एक स्पेशल जर्नी होने वाला है, थंबनेल तो आप देख रहे होंगे। तो अभी मैं खड़ा हूँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट CSMT के सामने। आज अपनी गाड़ी यहीं से खुलेगी और बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक आप सनसेट में जो CSMT का स्टेशन दिखता है उसके नज़ारे एंजॉय करिए। और बाजू में BMC का भी ऑफिस है, उसका जो सनसेट में जो व्यू है ना वो एकदम ख़तरनाक लगता है। आप पहले उसको एंजॉय करिए, फिर हम लोग बातें करेंगे बाद। मुंबई की सबसे मज़ेदार बात यही है, कहीं पे टिकट लेने के लिए लाइन पे खड़े होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए वड़ा पाव खाने के लिए लाइन पे खड़े हैं। मतलब इतना ज़्यादा डीपली रूटेड है ना वड़ा पाव महाराष्ट्र में कि आपको कहाँ पे भी चाहिए वो मिल जाएगा कंपलसरी। ये रहा, शाम का लाइट्स ऑन हो गया और लाइट्स में तो और खूबसूरत दिखता है CSMT। ऐसा थोड़ी ही बन जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चलिए, टाइम हो रहा है 7:10, अंदर चलते हैं। अपना गाड़ी 16 या 17 प्लेटफॉर्म पे लगेगा, तो चलिए अंदर चल के गाड़ी के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। आर्ट गैलरी वगैरह है यहाँ पे स्टेशन में। जब आप अंदर आएंगे और 16, 17, 18 की तरफ बढ़ेंगे तो ये आर्ट गैलरी वगैरह मिलेगा। और यहाँ पे साइड में देखिए नवा का स्लीपिंग पॉट्स IRCTC थर्ड पार्टी के साथ मिलके ये चालू किए हैं। कंफर्टेबल है और बाजू में ही रिटायरिंग रूम वगैरह अवेलेबल मिल जाएगा आपको। ये देखिए, स्टेशन में फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। वाईफाई, पार्किंग, रेस्ट रूम्स वगैरह सब अवेलेबल है। खाने का भी जुगाड़ हो जाएगा अंदर से ही। ये देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट, खाने की बात कर ही रहे थे, रेस्टोरेंट आ गया। अठारह तब लास्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप सीधा स्टेशन एग्जिट भी कर सकते हैं। अपनी गाड़ी 17 पे लग गई है लगता है। चलिए गाड़ी बोर्ड करते हैं, फिर करते हैं आपसे बातें। बहुत सारी बातें शेयर करनी है आपसे। मौसम भी सुहाना है। अभी तक बारिश हो रहा था लेकिन अभी बारिश भी रुक गया है, तो टेम्परेचर तो थोड़ा डाउन मिलेगा अपने को। फुल लोडिंग चालू है। ये गाड़ी नागपुर तक ही है लेकिन फुल इतना पैक है कि अब इस गाड़ी का डिमांड आप सोच सकते हैं। चलिए अपने कोच की तरफ बढ़ते हैं अब। तो आज का अपना कोच है S1 अपर मिरर। पहले मैंने RAC में टिकट बुक किया था, RAC 1 ही था। कंफर्म हो जाएगा करके पता था, कंफर्म हो भी गया। मैं सोचा कंफर्म हो गया, चलो चार्ट बनते टाइम पे साइड लोअर मिल जाएगा, मज़े करेंगे करके। लेकिन लक फेवर नहीं किया, अपर मिल गया। चलो कोई बात नहीं। और इसमें खासकर मैंने स्लीपर में इसलिए कराया है क्योंकि दुरंतो है प्रीमियम गाड़ी, और मेरा भी स्लीपर में बहुत दिनों से गया नहीं है, हो नहीं पाया मेरे से। वेरियस रीजंस हैं बहुत सारे, तो सोचा नहीं है इस बार तो करना है, मतलब करना है स्लीपर में। और अभी दुरंतो में चलेंगे तो जो फोर्स वगैरह है वो मज़ा आएगा सुनने के लिए। ट्राई करूँगा रात को कुछ ट्रैक साउंड्स वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, गारंटी नहीं दे सकता, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए एकदम आगे जाके अभी देखेंगे इंजन कौन सा लगा है, आज कौन सा हम लोग का रथ सारथी बना है। अजनी लोको शेड का P7 लगा हुआ है। अभी क्या है, थोड़ा सा सिचुएशन वगैरह टेंस चल रहा है इंडिया में, तो कहीं पे भी जाके आप फट करके कैमरा निकाल के मैं शूट कर रहा हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ ऐसे बोलोगे तो घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कॉमन सेंस यूज़ करके सेफ्टी के साथ रहें, मज़े भी करेंगे, देश की सुरक्षा में भी सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए मैंने शूट नहीं किया क्योंकि सामान का लोडिंग हो रहा था और RPF वगैरह भी खड़े थे, तो क्यों बेफालतू का टेंशन लेना करके मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया। लेकिन अजनी का P7 लगा हुआ है, आज वही हम लोग को हॉल करने वाला है। और दूसरी बात यह है कि आप पूछ सकते हैं दूसरे दुरंतो उसमें तुमने ट्राई क्यों नहीं किया, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा हम लोग ने नागपुर से ही सिकंदराबाद गए हुए थे। सिकंदराबाद के दुरंतो में वो मैंने किया था थर्ड AC में।
थर्ड एसी में किया था, लेकिन इसमें मैंने स्लीपर जानबूझ के इसलिए कराया क्योंकि ये गाड़ी थोड़ा सा स्पेशल है। बाकी जितना अपने इंडियन रेलवेज़ में दुरंतो चलते हैं, सारे दुरंतो एक स्टेट से शुरू होकर दूसरे स्टेट में जाते हैं, कोई भी एक ही स्टेट में ख़त्म नहीं होता। लेकिन ये गाड़ी ऐसी है जो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एक ही स्टेट में है और ट्रैवल भी एक ही स्टेट में करेगी, तो ये थोड़ा सा ख़ास बनाता है इस गाड़ी को। और इसमें स्लीपर लगा हुआ है तो स्लीपर में भी थोड़ा सा हो जाएगा मज़ा। तो चलिए, अभी गाड़ी निकलने के लिए 15 मिनट का टाइम है, फिर जर्नी के बारे में जो भी बातें रहेंगी वो करेंगे हम लोग। मैंने भी पानी बोतल वगैरह ले लिया है, जर्नी को शुरू करते हैं। पसीना बहुत हो रहा है अभी से। तो गाड़ी का एक और ख़ास बात यह है कि इसमें पेंट्री कार नहीं है, तो जो भी आपको खाना पानी वगैरह जो भी चाहिए वो पकड़ के चलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और खाने में देखेंगे अभी कोई ऑन बोर्ड वगैरह कोई आता है तो फिर देखते हैं। मैंने तो खाना स्टेशन के बाहर से ही पैक करा लिया है। मैं सोचा एक बार बाहर स्टेशन के बाहर के जो स्टॉल्स वगैरह हैं वहाँ पे टेस्ट करते हैं कैसा रहेगा। बात ये है, सुनिए, गाड़ी अभी CSMT से निकलेगी। इसका अगला स्टॉप क्या है? दादर ना, कल्याण ना, नासिक नहीं, मनमाड़ नहीं, सीधा CSMT से निकल के गाड़ी रुकेगी भुसावल। ऑफिशियल स्टॉप भुसावल है। बीच में कहीं कुछ क्रॉसिंग वगैरह के लिए रोकेगा तो रोकेगा, वरना गाड़ी नॉन स्टॉप यहाँ से भागेगी भुसावल। रात को टाइम देखूँगा एक बार, रात को पता नहीं है टाइम 12:30 या 1 ऐसे करीब कुछ आता है। उसके बाद फिर भुसावल के बाद रुकेगी बडनेरा, बडनेरा के बाद सीधे जाके रुकेगी नागपुर। 2 स्टॉप से तीसरा स्टॉप सीधे नागपुर। गाड़ी का रन अच्छा खासा होने वाला है, तो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं। और गाड़ी का मेंटेनेंस भी एकदम अच्छा है। तो चलिए मैंने भी पानी बोतल ले ली है। पानी बोतल ले लिया, अब जर्नी को शुरू करें। गाड़ी डिपार्ट हो गई CSMT से 2 मिनट के डिले के साथ। सामने जा रही है मुंबई की जान, जिसके बिना मुंबई को हम लोग सोच भी नहीं सकते। और अगला स्टॉप है अपना भुसावल, जो कि रात को 150 पे आएगा, 1:50 पे। बाकी सारे हम लोग स्किप करेंगे। मस्जिद रेलवे स्टेशन। स्किपिंग दादर 10वें नंबर प्लेटफॉर्म से। वेजिटेबल पुलाव, पापड़ और थोड़ा सा रायता। चलिए इसको टेस्ट करके रिव्यू देता हूँ। वेजिटेबल पुलाव स्टेशन के बाहर लिया हूँ, ये मैं स्टेशन के बाहर लिया हूँ। 50 रुपये का मिला है। 50 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छा है। सेफ साइड के लिए मैंने मसाला डोसा भी लेके रखा था, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो कम से कम वो तो रहेगा बैकअप में करके। ये अच्छा है, पहले इसको ख़त्म कर लेता हूँ। गाड़ी अपना ठाणे क्रॉस हो गई है। अभी तक तो कुछ ज़्यादा स्पीड, एकदम 100 का स्पीड तो कुछ टच नहीं की है। नॉर्मली चल रही है गाड़ी, बस एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन जैसे चलती है वैसे चल रही है।
देखते हैं इगतपुरी के बाद तो 130 का रन करके बोला है, देखते ट्राई 30 मिनट की देरी के साथ हम लोग पहुँच गए कसारा। यहाँ से घाट सेक्शन शुरू होगा, इसलिए टेक्निकल हॉल्ट दिया है अपने गाड़ी को। तो गाड़ी का रन तो उतना ज़्यादा मतलब एकदम फास्ट तो नहीं है, बोल यहाँ से 100 का स्पीड भी ज़्यादा कुछ टच नहीं हुआ है। अनाउंसमेंट हो रहा है। टेक्निकल हॉल्ट है, यहाँ पे बैंकर्स अटैच होगा, फिर यहाँ से हम लोग घाट सेक्शन चढ़ेंगे, फिर इगतपुरी में बैंकर्स निकाल देगा, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को। 40 मिनट्स के डिले के साथ आई है गाड़ी, देखते हैं फिर। अभी तक तो बैंकर्स तो लगा नहीं है, लग जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत लगा के फटाक से निकाल देते हैं। तो चलिए फिर जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से तो कुछ दिखाने लायक तो नहीं है, और अगर आपको ये वाला रास्ता कंप्लीट व्लॉग देखना है तो मैंने ऑलरेडी एक बार गीतांजलि एक्सप्रेस में बनाया हुआ है, ये वाला तो पूरा डायरेक्ट में हम लोग ने कवर किया है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये रूट पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, तो वहाँ से आप पूरा इसका डायरेक्ट में हम लोग कवर कर सकते हैं। पूरा घाट हम लोग ने कवर किया, एकदम मज़ा आया। तो चलिए फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर कहीं पे अगर नींद खुला तो फिर वहाँ पर अपडेट दूँगा। और गाड़ी पे एकदम जाम पैक है, मतलब नीचे भी बंदे सो रहे हैं, अब क्या ही बोलें। अब दुरंतों के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, ऐसे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, अब जो है सो है। तो चलिए फिर जर्नी कंटिन्यू करते हैं और फिर मिलते हैं जल्दी। सिग्नल तो मिल गया गाड़ी का, चलिए अब बोर्ड करते हैं। रात के टाइम में तो कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, मिलता हूँ आपसे जहाँ पे भी नींद खुलेगा वहाँ पे आपको अपडेट दूंगा। 2 नंबर पे कोई गाड़ी आ रहा है, गोरखपुर LTT। कसारा डिपार्ट कर गए, 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, टेक्निकल हॉल्ट है बस, कमर्शियल हॉल्ट तो नहीं है। चलिए अब अंदर चलते हैं। भुसावल के आउटर में हम लोग, यहाँ तक 442 किलोमीटर्स का जर्नी हम लोग ने तय कर लिया है, मतलब आधा से ज़्यादा जर्नी ख़त्म हो गया, और अभी हम लोग का ये पहला स्टॉप है। लगता है आगे सिग्नल क्लियरेंस नहीं है। वन 150 को अराइवल टाइम था अपना, 2:18 पे पहुंच रहे हैं 28 मिनट के डिले के साथ। अट्ठाईस मिनट के देरी के साथ हम लोग पहुंच गए भुसावल जंक्शन। भुसावल को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से 3 लाइनें कटती हैं। एक तो हम लोग जिसमें से आ रहे हैं, और एक लाइन चले जाता है इटारसी की तरफ, खंडवा बुरहानपुर होते हुए इटारसी की तरफ से एक लाइन चले जाता है, और एक लाइन जो अब हम लोग बढ़ जाएंगे नागपुर की तरफ। इम्पोर्टेंट स्टेशन है, मैक्सिमम हर गाड़ी का यहाँ पे स्टॉपेज रहता है। तो 28 मिनट के डिले के साथ हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। 2 मिनट का शायद हॉल्ट रहेगा,
क्योंकि यहाँ पे क्रू चेंज वगैरह होगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। 835 किलोमीटर्स के टोटल जर्नी में 442 हम लोग ने कवर कर लिया है और ये हमारा पहला स्टॉप है। इसके बाद सीधा गाड़ी रुकेगा बडनेरा, फिर उसके बाद नागपुर। तो नागपुर से आगे मेरा ट्रेन है रायपुर जाने के लिए, लेकिन वो वाला व्लॉग मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों के बीच में थोड़ा सा शॉर्ट गैप रहेगा। और ऊपर से नागपुर से जो रायपुर वाला रूट है वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। एक स्पेशल वीडियो भी आएगा उस रूट पे, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। वो वीडियो स्पेशल है, वो उसी में पता चलेगा स्पेशल क्यों है करके। तो ऑलरेडी ये वाला रूट तो हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग जानबूझ के इस ट्रेन में कराए हैं क्योंकि हम लोग दुरंतो का जो रेंज है इस रूट पे वो देखना चाहते थे। तो फिर चलिए, हम लोग का सिग्नल भी मिल गया, चलते हैं, ट्रेन चढ़ते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से और बडनेरा की तरफ बढ़ते हैं। निकल गई अपनी गाड़ी 5 मिनट की हॉल्ट के बाद भुसावल से। यहाँ पे मेमो गाड़ियाँ खड़ी है और CSMT से गोंडिया के बीच चलने वाला विदर्भ एक्सप्रेस का भी अनाउंसमेंट हुआ है 6 नंबर पे। हम लोग 5 पे हैं, विदर्भ 6 पे आ रहा है और अपना जो ट्विन है जो नागपुर से CSMT के बीच चलने वाला दुरंतो वो 4 नंबर पे है। दिखा नहीं सकता क्योंकि बीच में गूड्स से खड़ा है। ये रहा भुसावल। अगला अगला स्टॉप रहेगा बडनेरा। बीच में अकोला ये सब हम लोग स्किप करेंगे और सीधे जाके रुकेंगे बडनेरा पे। नासिक तक तो गाड़ी 1 घंटे की डिले के साथ चल रही थी, 1 घंटा 10 मिनट करीब पहुँचता। नासिक के बाद गाड़ी ने जो स्पीड मारा, मतलब इतना डिले कवर हो गया है। अभी 28 मिनट्स, आधे घंटे का डिले पकड़ लीजिए, आधे घंटे के डिले के साथ चल रही है। मतलब देख सकते हैं क्या रेंज में रैम्पेज हुआ है ट्रैक्स के ऊपर, लिटरली एकदम दबा के भाग रही है। अभी भी हम लोग वैसे ही देखेंगे। थोड़ा सा मैंने ट्रैक रिकॉर्ड साउंड वगैरह रिकॉर्ड किया है, अगर उसका क्वालिटी वगैरह अच्छा आया है तो फिर उसका भी एक वीडियो आएगा जल्दी। ये आ रहा है साउथ से लाइन। अभी हम लोग एकदम तेज़ रफ्तार में स्किप करेंगे सेवाग्राम जंक्शन। दोस्तों, गाड़ी एकदम 130 में मार रही है। मतलब लिटरली ऐसा शो मैं बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। फिर से गीतांजलि में एक बार देखा था ऐसा, और फिर अभी लिटरली मतलब ट्रैक्स के ऊपर दौड़ ही रही है। बडनेरा मतलब भुसावल, आपको याद होगा हम लोग पहुँचे थे आधा घंटा के डिले के साथ। बडनेरा हम लोग पहुँचे 15 मिनट के डिले और अभी गाड़ी बिफोर टाइम चल रही है। मतलब आप सोचिए किस रेंज में हम लोग ट्रैक्स के ऊपर दौड़ रहे हैं। 7:20 का ओरिजिनल टाइम है पहुंचने का, लेकिन अभी वेयर इज माई ट्रेन में दिखा रहा है 7:10 को पहुंचेगी। अब देखते हैं कब तक पहुंचेगी, लेकिन अल्टीमेट ट्रेन है। मतलब CSMT के सबअब्स में थोड़ा सा स्लो चल रही थी गाड़ी। मुझे तो इम्प्रेशन चलेगा नहीं कि ऐसे ही चल रही है यार, ये तो मज़ा नहीं आएगा करके। लेकिन जब से नासिक क्रॉस की गाड़ी ने, तब से मतलब लिटरली एकदम रन चेजी कर रही है, फास्ट एंड फ्यूरियस हो गया गाड़ी। तो चलिए अभी नागपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। सेवाग्राम का स्किप आपने देख लिया है, अभी ज़्यादा दूर नहीं बचा है। अराउंड कुछ 50 किलोमीटर्स होगा, 50 to 45 किलोमीटर्स कुछ होगा।
दिखाता हूँ मैं फिर नागपुर में कैसे हम लोग एंट्री करेंगे, कहाँ पे क्या है। बूटी बोरिंग। सात 20 को राइट टाइम था, गाड़ी 7:10 को हिला के छोड़ दिया नागपुर पे। गाड़ी के रन के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। जिस हिसाब से मैंने सोचा था पूरा एकदम पासा ही पलट दिया, बिफोर टाइम ला के छोड़ दिया। तो ये एक ख़ास बात है इस गाड़ी का। तो चलिए कुछ खाना वगैरह खा के फिर अगला ट्रेन पकड़ते हैं यहाँ से। वो निज़ामुद्दीन से रायगढ़ वाला गोंडवाना में चाह रहा हूँ अभी मैं, अप टू रायपुर। तो चलिए कुछ नाश्ता वगैरह करके फिर जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, देखते हैं डिस्प्ले वगैरह कहाँ पे आ रहे हैं। अपने गाड़ी का अनाउंसमेंट दिया है कि 4 नंबर पे आएगा करके। और यहाँ पे देखिए नागपुर से शेड्यूल के बीच चलने वाला एक्सप्रेस खड़ा है 6 नंबर पर। पहले मैं सोचा था कि ये रायपुर बिलासपुर होके ही जाएगा करके, लेकिन नहीं, इसका रूट थोड़ा अलग है। ये नागपुर से खुल के छिंदवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, फिर कटनी से होते हुए शहडोल जाएगा। शाम तक पहुंचेगा ये शहडोल। और अपना गाड़ी भी बिफोर टाइम चल रही है, 7:50 को दिखा रहा है नागपुर पहुंचेगा करके। और यहाँ पे देखिए शानदार नागपुर का ब्रिज। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 12830 हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। इस गाड़ी का दिव्यांग डिब्बा पीछे की ओर है। इस रूट में मेरा और एक फेवरेट ट्रेन है ये। ये रहा गोंडवाना आ गया यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। बहुत दिनों के बाद एक नॉर्दर्न रेलवेज़ के मेंटेन किए गए गाड़ी में चढ़ रहा हूँ मैं। कम से कम 1.5-2 साल तो हो गया होगा। हमेशा ये सेंट्रल रेलवेज, SCCR, ये साउथ ईस्टर्न इसी में चढ़ रहा था। अभी बहुत दिनों के बाद नॉर्दर्न रेलवे कल्याण का P7 लाया यहाँ पे इसको। यहाँ पे इसका दूसरा लोगो लगे, रिवर्सल होगा यहाँ पे।
जनरल जितना खाली होगा यहाँ पे उतना ही भर जाएगा। ये है अपना आज का कोच M1। बाहर से तो चमक रही है, देखते हैं अंदर जाके कैसा है इसका मेंटेनेंस। गाड़ी में मेंटेनेंस वगैरह तो एकदम अच्छा चल रहा है। पेट्रोल वगैरह ले लिया हूँ और थोड़ी देर सो जाता हूँ। ये रूट में तो मैं इस गाड़ी में ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसके लिए स्पेशल गाड़ी है, उस गाड़ी में ब्लॉग बनाएंगे। अब इतना बार स्पेशल बोला तो आपको तो समझ में आ गया होगा कौन सा गाड़ी है करके। तो चलिए फिर ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लेकिन अगर उस गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, CSMT नागपुर दुरंतो के बारे में, दिल जीती है मेरी। मैं तो सोचा कि गाड़ी ख़त्म है, ये लेट से पहुँचेगा नागपुर, लेकिन जो 10 मिनट बिफोर ला के छोड़ा, उसने बोल दिया भाई इंडियन रेलवेज़ किसी से कम नहीं है। तो बढ़िया अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। मेंटेनेंस गार्ड मतलब जो हम लोग का कोच था वो मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं था उसमें, ठीक ठाक है। पानी थोड़ा कम आ रहा था, हाथ वगैरह थोड़ा थोड़ा धो सकते हैं, बस उतना ज़्यादा नहीं है। कंपेरेटिवली इस कोच का मेंटेनेंस वगैरह पानी वगैरह सब कुछ एकदम ठीक है। मे बी यहाँ रिफिलिंग हुआ होगा तो, लेकिन स्पीड के मामले में भाई उसको तो एकदम टॉप नॉच प्रायोरिटी दी गई है और एकदम 130 पे मार के लाया था। नासिक तक तो ठीक था, लेकिन नासिक के बाद से भाई साहब पूरा एकदम 130 ही रहा है। फिर चलिए मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। लालागुड़ा वैगन के साथ आ रही है, लालागुड़ा वैगन के साथ रीवा से चर्लपल्ली के बीच चलने वाला समर स्पेशल। चर्लपल्ली मतलब और कहीं पे नहीं है, ये सिकंदराबाद का ही एक सपोर्टिंग स्टेशन है। और यहाँ पे हम लोग अलग हो रहे हैं। ये जो लाइन है ये आ रहा है इटारसी की तरफ से, हम लोग आए हैं बडनेरा की तरफ से और अभी बढ़ रहे हैं बिलासपुर की तरफ, राजनांदगांव दुर्ग होते हुए, इसलिए नागपुर को जंक्शन कहते हैं।